Hello everyone, welcome to my YouTube channel Humanities Group. So we will start from Geography of Class 11th, Book 1, Fundamentals of Physical Geography, and from now on we will upload the videos of all the subjects of humanities stream, that is Geography, History, Economics, Political Science, on this channel only. So first of all we will start from chapter number 2, Origin and Evolution of Earth. We will do the chapter number 1 later because it is of least importance. तो अब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं. इस चैप्टर के अंदर हमें थ्योरीज बताई हुई हैं जिन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज. अब अर्ली थ्योरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, तो ये हमारी पहले की थ्योरी है. और कुछ मॉडर्न थ्योरीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टार फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, आवर सोलर सिस्टम, द मून, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ. So we will make 2 parts of this chapter. In the first one we will cover from origin of universe till our solar system, and in the next part we will continue from the moon till here. Okay, so origin of earth. अब एक हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से थ्योरी आती है, जो किसने दी है? एक जर्मन फिलोसोफर ने दी है, इमैनुअल कैंट ने, जिसको वापस से रिवाइज किया है 1796 में मैथमेटिशियन लैपलेस ने. तो वो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है, जो हमें क्या कहती है? दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. तो एक सन था जो धीरे धीरे रोटेट हो रहा था, और उसी में से एक क्लाउड जैसा कुछ सब्सटेंस बनता है, एंड विच इज फॉर्मिंग द प्लैनेट्स. सेकेंड थ्योरी जो हमारे पास आती है वो आती है 1900 में, जो दिया है हमें चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने, जिन्होंने कंसीडर किया है कि एक वॉन्डरिंग स्टार यानी कि भटकता हुआ स्टार जो था उसने अप्रोच किया था सन को, और सन जो है उसका एक पार्ट जो था उसे सेपरेट कर दिया गया. किसके द्वारा? इस मूविंग स्टार के द्वारा. और यही जो सेपरेटेड पार्ट था ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया? प्लैनेट्स में. इसी वाली थ्योरी को सपोर्ट करते हैं सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी. तो ये दोनों कहते हैं कि ये वाली जो थ्योरी है वो करेक्ट है. तो ये हमारी अर्ली थ्योरी थी, जो क्या थी? ओरिजिन ऑफ अर्थ. अब हमारे पास कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, जिनमें से जो फर्स्ट है दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी हमें क्या बताती है? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी को. बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दी है? एडविन हबल ने 1920 में. और इन्होंने कहा है कि यूनिवर्स जो है वो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है. अब इस बिग बैंग थ्योरी के हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में वो क्या कहते हैं कि जितना भी जो यूनिवर्स का मैटर है वो एक स्मॉल बॉल की तरह कलेक्टेड है, बहुत ही छोटी वॉल्यूम है, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और डेंसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा है. सेकेंड वाला जो हमें कहता है वो ये कहता है कि ये जो टाइनी बॉल है ये एकदम से वॉयलेंटली एक्सप्लोड हुई थी आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, और ये एक्सपेंशन आज तक भी कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी होगा. यही हमारी बिग बैंग थ्योरी का मानना है. और इसमें जो थर्ड हमारी पोजीशन थी वो क्या थी? कि विद इन द 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया टू 4500 केल्विन, और उसकी वजह से एटॉमिक मैटर जो था वो राइज हुआ, यानी कि एटम्स बनने स्टार्ट हो गए. एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज. जो हम कहते हैं कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, उसका क्या मतलब है? कि स्पेस जो है गैलेक्सीज के बीच में वो बढ़ रहा है. और गैलेक्सीज क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स. तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी है दैट इज द स्टार फॉर्मेशन.
स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहले हम देखते हैं कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। तो ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो है गैलेक्सी। अब गैलेक्सी बनता कैसे है? तो एक हाइड्रोजन गैस का क्लाउड बनता है। अभी क्लाउड कैसे बनता है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर और एनर्जी का वो हमारा बहुत ज़्यादा इवन था नहीं अर्ली यूनिवर्स में। तो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंस आया। अब इनिशियली डेंसिटी जो डिफरेंसेस है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग से जो डिफरेंसेस चल रहे थे इसकी वजह से सभी में ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी डिफरेंस आया। और यही जो डिफरेंस है दिस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सी हमने पता चल गया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टार होते हैं। अभी गैलेक्सी बनती कैसे है? तो वो बनती है जब हाइड्रोजन गैस बहुत ही एक बड़ा सा क्लाउड बना देती है, इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके बहुत बड़ा एक गैस क्लाउड बना देती है जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। और इसी गैस क्लाउड के अंदर लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे एक पिक्चर शो होगी जिसमें आपको शो हो जाएगा। और फिर ये जो क्लम्स ऑफ गैस है ये अलग अलग स्प्रेड आउट हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार करते हैं। हमारा मानना ये है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार जो था ये स्टार्ट कब हुआ? 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ। और हम इसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर क्या है? एक डिस्टेंस का मेजर है, टाइम का मेजर ये नहीं है। सो नाउ द नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी इज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स को हम लोग 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है? ये नेब्यूला है और नेब्यूला के अंदर क्लम्स ऑफ गैसेस हैं, ये हमने अभी पिछली थ्योरी में पढ़ा। अब इन सब के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होकर ये इस क्लाउड के कोर में चले जाएंगे। तो कोर एक फॉर्म हो गया। अब उस कोर जब वो फॉर्म हो जाएगा मेन मैटर से तो उसके आसपास रह जाएगी एक डिस्क जो कि गैस और डस्ट की बनी हुई होगी। देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा? ये जो गैस क्लाउड है ये कंडेंस होना स्टार्ट होगा और कोर के आसपास का जो मैटर है वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स फॉर्म करेगा। और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनके अंदर एक कोहेजन का प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्लैनेटेसिमल बनाएंगे। अब ये जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स हैं ये मिल करके, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स मिले और वो मिल करके एक फ्यू लार्ज बॉडीज बनाएंगे जिन्हें हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। कोहेजन, वो टकराएंगे आपस में तो वो प्लैनेटेसिमल्स बनाएंगे और फिर ये सब मिल करके हमारे प्लैनेट्स बनाएंगे जैसे कि वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स एंड ऑल। फोर्थ मॉडर्न थ्योरी इज सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम कैसे बनता है? तो सोलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स ये है। फर्स्ट है हमारा एक सन एक टाइप ऑफ स्टार होता है। देन 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं और बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ये सब। इन सब के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में डस्ट ग्रेन्स होते हैं और गैसेस होती हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। सबसे पहले सन है, सन के यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। स्टार्टिंग के जो 4 हैं उन्हें हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं और नेक्स्ट जो 4 हैं उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो अब हमने जो देखिए प्लैनेट्स, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से शुरू के जो 4 हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं और जो लास्ट के 4 हैं उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये जो इनर प्लैनेट्स हैं इनका दूसरा नाम है टेरेस्ट्रियल या अर्थ लाइक और आउटर प्लैनेट्स का दूसरा नाम है जोवियन या फिर गैस जाइंट प्लैनेट्स। ये जो है ये रॉक और मेटल्स के बने होते हैं और ये हीलियम, हाइड्रोजन, बेसिकली गैशियस होते हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनका एटमॉस्फेयर थिक होता है। ये जो है पेरेंट के क्लोज है। पेरेंट कौन है? सन, बिकॉज सन के एक्सप्लोजन की वजह से वहीं के उसी के पार्ट से बने हुए हैं तो उसी के क्लोज होते हैं और ये सन से दूर होते हैं। अब ये सन के पास है तो ये हमारे क्या हुए? वार्म प्लैनेट्स हुए। ये जो है सन से दूर है तो ये हमारे कोल्ड प्लैनेट्स हुए। छोटे हैं और ये एस्केपिंग गैसेस को होल्ड नहीं कर सकते। एस्केपिंग गैसेस मतलब जो उस लैंड को छोड़ के गैस जा रही है उसको ये होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रेविटी कम है। किससे कम है? आउटर प्लैनेट से कम है
वो बड़े हैं और वो एस्केपिंग गैसेस को होल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम आगे से पढ़ेंगे, मून से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।